नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल मुकदमों में लगने वाली कमीशन रिपोर्ट क्या है। तो आइए जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक अवश्य देखें। आदेश 39 नियम 7 यानी ऑर्डर 39 रूल 7 के तहत सिविल मुकदमों में लगने वाली कमीशन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जब किसी अचल संपत्ति यानी मकान, दुकान, भूमि, खेत, सहन या अन्य भूमि को लेकर किन्हीं दो पक्षों में उस अचल संपत्ति के संबंध में अपने अपने अधिकार को लेकर यह दावा किया जाता है कि अमुक संपत्ति पर मेरा अधिकार है, या किसी एक पक्षकार द्वारा उस अमुक संपत्ति पर यानी उस अमुक अचल संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया गया है, तो संपत्ति के असल मालिक द्वारा अपनी संपत्ति के अधिकार के लिए सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान विवादित भूमि, खेत, सहन या अन्य भूमि के यानी वाद की विषय वस्तु के निरोध, निरीक्षण या परीक्षण के लिए वाद के किसी भी पक्षकार की तरफ से उसके अधिवक्ता के जरिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 7 के तहत लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाता है, ताकि वाद की विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो सके। इस उद्देश्य के लिए न्यायालय अमीन कमिश्नर को वाद की विषय वस्तु की कमीशन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश देती है। आदेश 39 नियम 7 के तहत कमीशन की जानी होती है, तो ऐसे कमीशन के प्रारंभ होने से पहले अमीन कमीशन वाद के दोनों पक्षकारों को कमीशन किए जाने की तिथि व दिन के बारे में नोटिस देकर सूचित करेगा। अब बात आती है कमीशन हो जाने के बाद या कमीशन पे इस कमीशन रिपोर्ट पर लिखा क्या होता है। इस कमीशन रिपोर्ट पर वाद की विषय वस्तु यानी विवादित भूमि, खेत या सहन या अन्य के वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण लिखा होता है, जो कि न्यायालय के द्वारा इस कार्य को करने के लिए अधिकृत व्यक्ति अमीन कमिश्नर द्वारा ही किया जाता है। इस कमीशन रिपोर्ट को विवादित भूमि के वर्तमान स्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है, जैसे कि विवादित भूमि या खेत किस शहर, गांव, कस्बे या क्षेत्र में है। विवादित भूमि की प्रकृति क्या है, जैसे कि खेती, आबादी, सहन, प्लाट, मकान आदि। विवादित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है। विवादित भूमि में क्या कोई निर्माण कार्य चल रहा है या था। यदि विवादित भूमि खेती की है तो उस पर कौन सी फसल बोई है या फसल नहीं बोई है, तो भी उसका विवरण लिखा होगा। जो फसल बोई गई है वह वादी की है या प्रतिवादी की। विवादित भूमि या खेत का गाटा खसरा संख्या क्या है। विवादित भूमि या खेत का क्षेत्रफल कितना है। विवादित भूमि, दुकान, मकान, खेत की चौहद्दी क्या है। विवादित भूमि या खेत का कमीशन गांव में मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। कमीशन के समय मौजूद व्यक्तियों में से गवाहों के नाम जो उस कमीशन पर हस्ताक्षर करेगा। अन्य विवादित भूमि, खेत, मकान से संबंधित वर्तमान आधार पर विवरण लिखित रूप में अभिलिखित किया जाता है। तो या तो रहा कमीशन रिपोर्ट पे आखिर क्या क्या लिखा जाता है। कमीशन रिपोर्ट तैयार हो जाने पर कमीशन रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट पर नाम के साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं। वादी व गवाहों के नाम के साथ हस्ताक्षर कराए जाते हैं। कमीशन रिपोर्ट का संबंधित न्यायालय में दाखिल होना। कमीशन करने वाले अमीन अधिकारी के द्वारा वाद के विवादित विषय वस्तु जैसे भूमि, खेत, दुकान, मकान या अन्य भूमि के संबंध में तैयार कमीशन रिपोर्ट संबंधित न्यायालय के कार्यालय में दाखिल कर दी जाती है।
उस न्यायालय के कार्यालय में जहां उस मुकदमे की सुनवाई चल रही है। कार्यालय द्वारा उस कमीशन रिपोर्ट को मुकदमे की फाइल में इंडेक्स कर चढ़ाकर फाइल में संलग्न कर दी जाती है। मुकदमे की अगली नियत तिथि पर अमीन कमिश्नर द्वारा दाखिल कमीशन रिपोर्ट पर सुनवाई होती है। अब इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों के वकील मौजूद होते हैं, क्योंकि सुनवाई उन्हीं दोनों के सामने ही होनी है। क्या कमीशन रिपोर्ट पर आपत्ति लगाई जा सकती है? हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, कमीशन रिपोर्ट पर आपत्ति लगाई जा सकती है यदि मुकदमे में वादी या प्रतिवादी पक्षकार को ऐसा विश्वास करने का पूर्ण व युक्त कारण है कि ऐसी कमीशन रिपोर्ट में त्रुटि है, तो आपत्ति लगा सकता है या आपत्ति लिखित में दाखिल की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना आदेश 39 नियम 7 के तहत सिविल मुकदमे में लगने वाली कमीशन रिपोर्ट क्या है, आखिर इस कमीशन रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, किसके द्वारा की जाती है, व अन्य बातें। ऐसी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।